हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज, उनकी 3D लेवल पर डिवाइन फेमिनिन के लिए फीलिंग्स, 5D लेवल पर थॉट्स, और साथ ही साथ मैं एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि वो अपनी थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं मेडिटेट कर रही थी मुझे पता चला कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन को रिप्लाई आ चुका है कि हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने जो उनके लिए जेस्चर दिया था उसका रिप्लाई आ चुका है। बहुत लोगों के लिए आया होगा, आई एम श्योर। अगर आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं आया है तो जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है आज ही आ जाए। तो जस्ट कीप एन आई जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो देखते रहिए, हो सकता है उनका कोई जेस्चर हो ब्यूटीफुल वे में जो आप नोटिस नहीं कर रहे हो। तो बस रिप्लाई तो आया हुआ है क्योंकि वो बहुत खुश थे और वो उस फीलिंग में थे कि आपको रिप्लाई दें, और उन्होंने दे भी दिया है। गाइस, मैं मेरे इस चैनल पर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, सोल जर्नी से रिलेटेड और आजकल कार्मिक रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग्स बताती हूँ, कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ। तो ट्विन फ्लेम, सोल जर्नी और कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात करने के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल कीजिए गाइस। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स, उनकी ओवरऑल करंट एनर्जीज़ क्या हैं, तो वो मुझे द मैजिशियन की एनर्जीज़ में शो हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही रोक कर रखा था, जो भी वो करना चाहते थे वो करते नहीं थे, बस अपने आप से ये कहकर रुक जाते थे कि मुझे ये सब नहीं करना है, बस मुझे बस ये ज़िंदगी गुजारनी है कैसे भी करके। ऐसी इनकी थॉट्स होती थी, बहुत ही ज़्यादा लो फील करते थे। लेकिन आज उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस में वो मुझे नज़र आ रहे हैं। इसलिए वो अपनी सारी रिसोर्सेज जो भी उनके पास हैं वो सारी रिसोर्सेज को इकट्ठा करके वो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया करने की एनर्जी में मुझे शो हो रहे हैं। वो पढ़ना चाहते हो सकता है अपनी डिवाइन फेमिनिन के टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हो, और इसीलिए वो अपने आप को उस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन के टुवर्ड्स आगे बढ़ें। तो वो सारे अपने रिसोर्सेज को टटोल रहे हैं कि क्या क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिसको ओवरकम करके वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ आगे बढ़ सकें। तो समझ लीजिए गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा कुछ पॉजिटिव करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं। जो भी इनके जो ओल्ड रूटीन्स हैं उसको बदल कर कुछ नया करने जा रहे हैं। तो इनकी अपने डिवाइन फेमिनिन के टुवर्ड्स 3D लेवल पर क्या फीलिंग्स और एनर्जी हैं, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है गाइज, ये अभी जब से इनको अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ से एक जेस्चर और एक अप्रोच मिला है, ये बहुत ही तेज़ी से उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसी वजह से वो थोड़ा सा ख़ुद को रोक रहे हैं कि उनकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हो सकता है कुछ वो बड़ा करना चाहते हैं लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, मुझे रुक जाना चाहिए, तो वो अपने कदम फिर से रोक लेते हैं। तो बस इसी कन्फ्यूजन में है कि मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा खुश हैं, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा वो उनकी एनर्जीज़ बड़ी पॉजिटिव और उनके वाइब्रेशन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं मुझे। तो इसी वजह से वो अपने आप को रोक रहे हैं। उनको पता है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन को इनका इंतज़ार भी है और इनको अच्छे से पता भी है, बट कैसे चैनलाइज करें अपनी एनर्जीज़ को इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात को कैसे शुरुआत की जाए। तो ये देखते रहते हैं कि कहीं फिर से अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ से फिर से कोई जेस्चर या कोई रिप्लाई तो नहीं आ गया। तो हो सकता है वो वेट कर रहे हों कि डिवाइन फेमिनिन ही फिर से कुछ खुद से अप्रोच ले तो वो आगे बढ़ सकें। मतलब हो सकता है आपके बीच में बातचीत नहीं है, तो एक अप्रोच आपने दिया, एक अप्रोच उन्होंने आपको दिया। अब क्या वो इस मतलब इंतज़ार में कि अब क्या, अब कौन इनिशिएटिव लेगा, अब कौन आगे बढ़ेगा। और ये खुद जब बढ़ना चाह रहे हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ें, अब क्या करें, कैसे बात करूं मैं। तो बस इसी कन्फ्यूजन में वो हैं, लेकिन बहुत अच्छी और प्यारी एनर्जी इनकी अभी लग रही है।
तो गाइज़ आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब क्या इनकी एक्चुअल थॉट्स हैं आपके लिए, कैसा आपको देखते हैं ये। तो ये अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स की मुझे एनर्जी में शो होते हैं आपके लिए। तो ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपने कितनी कोशिश की थी आपको, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन को उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकालने में, या फिर लाइफ में किसी पाथ पर चलने के लिए आपने हो सकता है इनको एडवाइस दी थी। तो इनको पता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा इन पर एफ़र्ट लगाया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आपने इनको अपनी लाइफ में लाने के लिए, लेकिन ये उस वक्त समझ नहीं पाए थे। अभी इनको एहसास हो रहा है कि हमारी डिवाइन फेमिनिन ने मेरे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ वो मेरे लिए केयर करती थी, क्या क्या सोचती थी मेरे बारे में, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था जो मैं आगे नहीं बढ़ पाया था। तो वो सारी चीज़ों को वो एनालाइज़ कर रहे हैं, और जो भी आपने इनको एडवाइस दी थी, जो भी आपने इनको करने के लिए कहा था, तो ये तो हो सकता है ये अपनी वो मैजिशियन वाली एनर्जी को इसमें चैनलाइज करके आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपको उसी एनर्जी में देख रहे हैं कि ये मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और जब भी कुछ ठान लेती है तो कर दिखाती है। तो इन्होंने मेरे साथ भी वैसा किया था, लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था, मैं किसी और सिचुएशन में स्टक था, इसलिए इनके वे पर मैं चल नहीं पाया था, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। तो ये सिचुएशन में आपको वो देखते हैं। तो साथ ही साथ हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में नज़र आए। प्यार बहुत करते हैं हमारी डिवाइन मैस्कुलिन हमारी डिवाइन फेमिनिन से, उनके बगैर रह नहीं सकते, 24 घंटे वो उनके बारे में सोचते रहते हैं, बस किसी भी तरीके से वो अपनी डिवाइन फेमिनिन तक पहुंचना चाहते हैं। उनका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रीम है इनके साथ लाइफ गुजारने का। ये हो सकता है एक अपनी इमेजिनेशन में आपके साथ एक घर देखते हों, और जहाँ पर आप लोग हो, ये सारा कुछ वो ब्यूटीफुल चीज़ें आपके साथ इमेजिन कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ये इमेजिन करते हैं आपके लिए, और सोचते हैं, बस फील करते हैं कि कैसे मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन तक पहुंचूं, कैसे मैं इस डिवाइन यूनियन को अचीव करूं। तो अपने सारे जो भी रिसोर्सेज हैं इनके पास वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां से इनको प्रॉब्लम आ रही है उस एरिया पर ये वर्क कर रहे हैं ताकि ये आप तक पहुंच सकें और अपने इस डिवाइन यूनियन को अचीव कर सकें। तो गाइज़ आज की इस रीडिंग में मैंने जो नई बात इंट्रोड्यूस की है कि ये जो अपनी थर्ड पार्टी है उनके साथ इनकी क्या करंट एनर्जीज़ है, ये उनके बारे में क्या फील करते हैं, ये मैं डिस्कस करना चाह रही थी। तो मुझे ये अपनी थर्ड पार्टी के लिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में नज़र आते हैं, जो कि इनकी जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ इनका एक्चुअल में तालमेल बैठता नहीं है। ये उनके सामने एक्टिंग करते हैं कि ये उनके साथ खुश हैं, या फिर ये बहुत पॉजिटिव है उनके लिए, लेकिन अंदर ही अंदर ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं कह सकती, उनसे बस पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बस उनसे भागना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है ये मैरिड है उनसे, और इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर नहीं वहाँ से निकल सकते, या फिर अगर थर्ड पार्टी कोई और सिचुएशन है तो वो बस वहाँ पर स्टक है ना चाहते हुए भी। उनका पूरा दिल और पूरी सोल आपसे कनेक्टेड है, लेकिन उनको रहना पड़ रहा है वहाँ पर। तो वो अपने जो थर्ड पार्टी है उनके साथ वो ज़्यादा खुश नहीं है, और वो उनसे भागते रहते हैं, बस अपने आप को वो टाइम दे किसी तरीके से। तो ज़्यादातर वो उनसे भी डिस्कनेक्टेड ही रहते हैं, उनसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते, डिटैच रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा दिल आपसे लगा हुआ है, वो पूरी तरीके से आपके हैं। बस वो बोलते हैं ना, फिज़िकली वो वहाँ पर अभी प्रेजेंट है, मेंटली और सोलली वो आपके ही साथ जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं। तो गाइज़ मैंने मेडिटेट किया था कि क्या ये अपनी थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, तो मुझे आंसर मिला नो। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मुझे नज़र आए, कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी ये झेल रहे हैं, और चाहते हैं कि जो भी इनकी थर्ड पार्टी है वहाँ से ये निकल जाएं, कम्प्लीटली उनको छोड़ दें। लेकिन उनकी जो थर्ड पार्टी है उनकी तरफ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इसीलिए वो ना चाहते हुए भी वहाँ पर टिके हुए हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। समझ लेना कि गाइज़ वो जो भी उनकी थर्ड पार्टी है वो उनकी कार्मिक पार्टनर है, और जिस वजह से
जब तक उनका कर्मा पूरा नहीं होता, कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो वहाँ पर स्टक रहेंगे और ना चाहते हुए भी उन्हीं के साथ उन्हें रहना पड़ेगा। तो इसी एनर्जी के चलते ये अपने 5D लेवल पर क्या इनकी थॉट्स हैं, इनका हायर सेल्फ इनसे क्या कहता है, तो द हेरोफेंट की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं इनका हायर सेल्फ जानता है कि ये कंफ्यूज्ड हैं और इनजस्टिस नहीं करना चाहते अपने जो करंट पार्टनर के साथ, जिसके भी साथ हैं, थर्ड पार्टी के साथ जो भी है, जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन तक पहुंचने में। तो इसीलिए इनका हायर सेल्फ भी इनको यही कह रहा है कि चीज़ों को एनालाइज करो अच्छे से और आप ये फील करो कि आपके लिए जो बेटर है, जो बेटर पाथ है, उस पर चलिए। तो आपके सोल पर्पस के लिए आप जिस पाथ पर चल रहे हो, उस पाथ पर चलने के लिए अगर आपको एक रिलेशनशिप कुर्बान भी करना पड़े तो आप कर सकते हो। इनका हायर सेल्फ इनको यही कहता है कि इनजस्टिस ना करते हुए कोई ऐसा बीच का रास्ता, जिसको कहते हैं कि थर्ड पार्टी भी बनी रहे और आपका डिवाइन यूनियन भी अचीव हो जाए, ऐसा कोई रास्ता अगर आपको नज़र आ रहा है तो एनालाइज करो और वहाँ से एक अपने लिए पाथ ढूंढने की कोशिश करो ताकि उस पाथ पर चलकर आप डिवाइन यूनियन को अचीव कर सको। कंफ्यूज ना हो और अपने आप को खुद से गाइड करो। तो वो बस उनका हायर सेल्फ भी उनसे यही कहना चाहता है कि कुछ इस यूनियन के लिए, डिवाइन यूनियन के लिए आपको कुछ एफर्ट लगाना होगा, कुछ सल्यूशंस ढूंढने होंगे और एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे इनजस्टिस भी ना हो और आप अपनी डिवाइन यूनियन तक पहुंच भी सको और आप अपने सोल पर्पस पर काम भी कर सको। तो गाइस, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज आप सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या है, ये डिस्कस करते हैं। तो ये मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो गाइस, मुझे लगता है कि आपने जो इन्हें कांटेक्ट किया था वो हो सकता है किसी फेक आईडी से या तो फिर किसी अननोन नंबर से आपने इनको मैसेज किया था, फिर या फिर हिडन वे में जाके आपने इन्हें मैसेज किया था, या शायद किसी ग्रुप में ही कर दिया हो, या ऐसा ही कुछ आपने किया था जो मतलब आप अपनी आईडी से, अपनी ओन आइडेंटिटी में आपने जाकर इन्हें कांटेक्ट किया नहीं था। तो इनको पता है कि वो आप ही थे और आपने इनको पहले भी बताया हुआ था कि वो आप ही हो। तो शायद ये उस एनर्जी के तरफ से ऐसा सोच रहे हों कि अगर आपको बढ़ना है तो ऐसे ही सीक्रेटली बढ़ो आगे। हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द उनकी जो थर्ड पार्टी है, वो चाहते हैं, वो आपको उनकी थर्ड पार्टी से छुपा कर रखना चाहते हैं, एक सीक्रेट वे में आपको आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते। तो हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी मुझे एनर्जीज अभी फील हो रही हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो ये आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ हिडन रखना चाहते हैं, सीक्रेटली रखना चाहते हैं, अपनी थर्ड पार्टी से छुपा कर रखना चाहते हैं। तो इसीलिए वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस वे में भी आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हो तो उसी वे में रहिएगा, ज़्यादा खुल के ओपन बाहर मत आइएगा। तो यही इनका कहना है आपसे कि थोड़ा सा छुप के रहिए, अपनी एनर्जीज़ को इतना भी ज़्यादा बूस्ट मत कीजिए कि सबको पता चल जाए। और इनका अगला मैसेज ये है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो भी आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन आई थी, जो भी मैटर हो गया था, वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ बिल्कुल ही अप्रोच नहीं करना चाहते थे। तो अभी भी मैस्कुलिन को वो वाली वाइब्स है आपके लिए कि आप इनसे वो खुल के बात नहीं कर रहे हो, अपने आप को कहीं पर रोक के रखा है। वो मेरी जो डिवाइन फेमिनिन थी, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, मेरे टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करती थी, वो वाला साइड अभी भी वो देख नहीं पा रहे हैं। भले ही आपने उनको अप्रोच कर दिया है, आपने उनसे बात भी कर ली है, लेकिन वो जो डिवाइन फेमिनिन पहले हुआ करती थी, वो वाली वाइब्स इनको अभी भी आप में शो नहीं हो रही हैं। तो वो आपसे वो सीख कर रहे हैं। उनको चाहिए कि आप पहले जैसे बन जाओ, इमोशनली इनकी तरफ आगे बढ़ो। वो लव एंड केयर जो आप पहले इनको देते थे, वो आप फिर से आप इनको देना शुरू करो। ये इनका मैसेज है। इंटरनली वो आपसे ये कहना चाहते हैं। तो गाइज, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो ये मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में शो हो रहे हैं।
तो गाइज़ इन्होंने ऐसा कुछ देखा है सोशल मीडिया पर जो इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रहा है। हो सकता है आप इनके अलावा किसी और के साथ भी कनेक्टेड इनको शो हो रहे हो। भले ही 3D लेवल पर आपसे इनकी ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन 3D लेवल पर आप किसी और के साथ शो हो रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो टाइम ऑनलाइन जिसकी वजह से इनको एक इनसिक्योरिटी फील होती रहती है। ये सोचते हैं कि कहीं मेरी डिवाइन फेमिनिन किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं हो रही है और कहीं ये मुझे भुला तो नहीं देगी। फिर इनको एक यूनिवर्स की तरफ से एक भरोसा मिल जाता है कि नहीं, डिवाइन फेमिनिन तो सिर्फ मेरी है। और इनको जब भी आप ये देखते हैं आपको किसी और के साथ, तो इनको बहुत गुस्सा भी आ जाता है। और जब ये अपनी थर्ड पार्टी की तरफ भी देखते हैं तब भी इनको गुस्सा आता है कि कैसे मैं स्टक हो गया यहाँ पर। तो बस इनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये अगर इनको गुस्सा आ भी रहा है आप पर दूसरे लोगों के साथ देखकर, तो ये कुछ पॉजिटिविटी अपने अंदर बना के रखना चाहते हैं। और जैसे ही आपका एक नेक्स्ट जेस्चर मिल जाएगा, ये फिर से आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये 2 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी में मुझे शो होते हैं। तो इनको पता है पास्ट में इनसे एक मिस्टेक हुई थी जिससे अपने डिवाइन फेमिनिन से इन्हें दूर जाना पड़ा था। तो इसीलिए ये अभी यही सोच रहे हैं कि उस टाइम तो मैंने मिस्टेक कर दी, अभी मैं इतनी जल्दी चीज़ों को ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे करूँगा। और यही पॉजिटिविटी के साथ वो अपने आप को थोड़ा सा काम और कंपोज रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी इन्होंने पास्ट में मिस्टेक्स की थी वो दोबारा रिपीट ना हो और ये डिवाइन यूनियन की तरफ भी आगे बढ़ें और आपके टूवर्ड्स भी अप्रोच इनका आता रहे। और बस अब ये आपके एक छोटे से जेस्चर का फिर से इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से। अगर आप इनको जेस्चर दे देते हो तो इनका रिप्लाई फिर से आएगा गाइस। तो चलिए गाइस, आज की मेरी रीडिंग्स में बस इतना ही था। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो फॉर श्योर ये आपके फ्यूचर में ज़रूर रेजोनेट करेगी, बिकॉज़ ये टाइमलेस होती है गाइस, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड या फिर कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप मेरी दी गई डिटेल्स पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।